बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। आपको बता देते हैं कि बुधवार को ही पुलिस ने पीड़ित दोनों नाबालिग बच्चों का मेडिकल कराया था। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में नाबालिग बच्चों से दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अब दोनों बच्चों का मेडिकल हो गया है, लेकिन इसमें यौन शोषण की पुष्टि कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद की परेशानियां और आगे कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स में यौन शोषण की पुष्टि की गई है। आगे किस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद पर कार्रवाई होती है और अपने बचाव में क्या करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। बहरहाल इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ हमारे साथ प्रयागराज से सर्वेश दुबे हैं और हमारे साथ लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रयागराज, सर्वेश के पास से लेते हैं जानकारी। सर्वेश, देखिए मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल कल हुआ था दोनों बच्चों का, अब यहाँ यौन शोषण की पुष्टि तो कर दी गई है। क्या ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यौन शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही किया है? सर्वेश, देखिए अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चूंकि मेडिकल होता है, मेडिकल में जो है जो नाबालिग बच्चे थे जिन्होंने आरोप लगाया था उनका मेडिकल परीक्षण हुआ है और उनके साथ जो है दुष्कर्म हुआ है, कुकर्म हुआ है, इस बात की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में की गई है। और यह बात जब वादी और शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने कल प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी यह बात कही थी, लेकिन अब चूंकि मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और उसमें यह बताया जा रहा है कि कुकर्म की पुष्टि हो गई है, तो ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है और मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। लेकिन जो आपने एक सवाल किया कि ये दुष्कर्म या कुकर्म उन्होंने ही किया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने, तो इस बारे में अभी जांच किया जाएगा। जो बच्चों के बयान है वो तमाम चीजें इसमें हो चुकी हैं। कोर्ट में भी कल नाबालिग पीड़ित बच्चों का बयान जो है वो दर्ज कर लिया गया है मजिस्ट्रेट के सामने, पॉक्सो कोर्ट में ये बयान दर्ज किया गया है। तो यानी जो प्रक्रिया है विवेचना की, उसके तहत सारी कार्रवाई इसमें की जा रही है। लेकिन लगातार इस मामले में जिस तरह के नए नए खुलासे हो रहे हैं वो इस मामले को और बेहद गंभीर बना रहे हैं, क्योंकि अब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुश्किलें आने वाले दिनों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंदानंद, ये आपने बड़ी जानकारी दी है। और जो यौन शोषण तो हुआ है, इस बात की तो पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में की गई है, लेकिन यौन शोषण किया किसने है अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया। इस पर ऋषभ मणि से थोड़े कानूनी दांव पेच समझ लेते हैं। ऋषभ मणि, अगर ये यौन शोषण की पुष्टि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा की जाने की पुष्टि होती है तो किस तरह से कार्रवाई आगे की जाएगी? क्या यहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी भी हो जाएगी? और अगर उनके द्वारा नहीं की गई होती है तो यहां पर अभिमुक्तेश्वरानंद किस तरह से अपने खिलाफ जो इसे पूरे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वो अगला कदम क्या उठा सकते हैं? ऋषभ मणि, आप ये खुलकर समझाएं। देखिए, इस देश में किसी का भी कद कानून से बड़ा नहीं है। कानून के तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है और आगे भी सारी कार्रवाई कानून के तहत होगी। गंभीर धाराओं में जिसमें पॉक्सो शामिल है, सोडोमी है, तो उसके तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। अभिमुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद और उनके दो और अज्ञात हैं जिनके नाम भी खोले जा रहे हैं जल्द ही। तो अब चूंकि दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है, कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है और इसके लिए बयान ही काफी होते हैं। मेडिकल में ऑलरेडी पुष्टि हो चुकी है, मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज हो चुके हैं। मजिस्ट्रेटी बयानों में भी अगर अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो अन्य सहयोगी साथी हैं उनके ऊपर जो यौन शोषण के आरोप हैं उस पे अगर पीड़ित कायम है तो ये मान के चलिए ये बहुत ही गंभीर अपराध है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही जांच एजेंसियां नहीं बरतेंगी। इसके लिए सिर्फ बयान काफी होता है, बयान के आधार पर ही कार्रवाई हो जाएगी। अगर मजिस्ट्रेटी बयान में ये सारे आरोपों की पुष्टि हो चुकी है तो मान के चलिए अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका जरूर रहेगा क्योंकि सवाल चिकित्सा जगत से जुड़ा हुआ है, तो लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यौन शोषण की पुष्टि तो कर दी गई है, लेकिन अब यौन शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा किया गया है या नहीं, इसके लिए मेडिकल क्या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का भी कराया जाएगा? देखिए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई ऐसा एविडेंस जांच एजेंसियों के पास आता है, कोई ऐसा कपड़ा आ जाता है जिसमें कहीं कोई
सीमेन अगर मिलता है, अगर सीमेन कहीं से मिला होगा एजेंसी के पास, तो उसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर बयान में ये बात आ गई है, मजिस्ट्रेटी बयान में आ गई है और मेडिकल में कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है, तो उस बयान और उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही इस पूरे मामले की कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके आधार पर गिरफ्तारी संभव है। कल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जो अभी मुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल की गई है, उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन जैसे ही उस सुनवाई में इस मेडिकल रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, मजिस्ट्रेटी बयान को पेश किया जाएगा, तो मान के चलिए अभी मुक्तेश्वरानंद और उसमें जो अन्य आरोपी हैं उन सबकी मुश्किलें बढ़ेंगी। एजेंसियों के पास ये पावर है कि इतने पर ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि कोई राजनीतिक विद्वेष है या किसी और तरह की विद्वेष है, उसके तहत उनको फंसाया जा रहा है। अब इन बयानों का कोई रोल नहीं रह जाएगा। अब जो भी होगा वो कानूनी कार्रवाई होगी और जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं और जो मेडिकल आरोपों में पुष्टि हुई है, तो अब जाहिर सी बात है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन सब बातों से अब शायद ही कोई फर्क अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मैं लौटूंगी। सर्वेश आपके पास भी और शमणी आपके पास भी न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी मेनका चौधरी जुड़ गई हैं, उनके पास चलेंगे और जानकारी उनसे भी लेंगे। मेनका, ये बहुत बड़ी खबर है, मतलब अगर देखिए आध्यात्मिक जगत से साथ ही राजनीतिक जगत, दोनों ही जगत में इस खबर ने खलबली मचा दी है। अभिमुक्तेश्वरानंद अब तक अपने खिलाफ ये साजिश की बात कहते आए हैं, लेकिन अब तो मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें यौन शोषण की पुष्टि कर दी गई है। मतलब ये मान के चलें कि आने वाले समय में इस मामले पर खूब राजनीति भी गरमाएगी और ये मामला काफी तूल पकड़ेगा। बिल्कुल कंचन, और जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से इस मामले को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही थी कि प्रेशर में उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा, उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है, लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद अब उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। जो आरोप उन पर लगाए गए हैं उन आरोपों की पुष्टि होती दिख रही है। कल उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होनी है और ऐसे में बहुत मुमकिन है ये मेडिकल रिपोर्ट तो रखी जाएगी ही जब मामले की सुनवाई होगी। और बहुत ही गंभीर ये मसला है, जिन दो वटुकों ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी, आप बीती बयान भी उन्होंने दर्ज करवाया था, मेडिकल रिपोर्ट में ये पुष्टि हो गई है कि उनके साथ गलत काम हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा तथ्य है इस वक्त जांच एजेंसियों के पास स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। और साथ ही जो बातें कही है बयान में, जो बातें कही है इन दो नाबालिग वटुकों ने कि किस तरह से आश्रम में, वाराणसी के आश्रम में उनके साथ गलत काम होता था, वीवीआईपी लोग आते थे, उनके सामने भी उन्हें परोसा जाता था, उनके साथ गलत हरकत की जाती थी, गुरु दीक्षा देने के नाम पर उनके साथ दुराचार होता था। और अब मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो जाना कि हाँ दुष्कर्म हुआ है वटुकों के साथ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत तथ्य है जांच एजेंसियों के हाथ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। और कल जब जमानत याचिका पर सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है अदालत में इस तथ्य को रखा जाएगा और इस पर बहुत गंभीरता से अदालत इसे लेगी। और मुमकिन है कि जो डर है इस वक्त स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, देखिए बड़ी बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही हैं मेनका, जैसे कि अभी एक बड़ा आरोप तो उनके ऊपर यौन शोषण का लगा है, मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है, उसमें यौन शोषण की पुष्टि भी की गई है। एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि राजनीतिक दलों से और विदेश से फंडिंग भी लिया करते थे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। खैर ये एक और नया आप कह सकते हैं मुद्दा उनको जोड़कर अब उछल रहा है सामने। लेकिन मैं आपके पास आऊं, रवि के पास चलते हैं। इससे पहले रवि के पास और जानकारी है, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। रवि, इस समय किस तरह की आप हलचल देख रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कि यहाँ पर कि जब ये बात पुष्टि इसकी कर दी गई है कि यौन शोषण हुआ है, तो किस तरह की हलचल अभी उनके दल में बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले 4 दिनों से अगर आश्रम की बात करें, मठ की बात करें, तो यहाँ पे गमागमी का माहौल लगातार चल रहा है। और चूंकि पुलिस के आने की सूचना थी, पूछताछ के आने की सूचना थी, तो इस बीच लगातार अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ भी और उनके जो श्रद्धालु हैं उनके बीच में एक चर्चा का माहौल बना रहा कि ये झूठा केस है और उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये बात सामने आई है कि यौन शोषण हुआ है, जो बटुकों के साथ दुराचार करने की बात सामने आई है, इसके बाद एक अलग माहौल देखा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मेडिकल रिपोर्ट के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का क्या कहना है, इसका इंतजार किया जा रहा है, उनके नीचे उतरने का इंतजार किया जा रहा है ताकि अपनी बात बताएं। उसके बाद की क्या सरगर्मी होगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब ये इंतजार जरूर किया जा रहा है कि शंकराचार्य नीचे उतरे और जिस तरीके से वो अपनी बातों का क्रिया प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे, इसका इंतजार किया जा रहा है। ठीक है।